हे गाइस, ये ट्यूटोरियल है VSDC वीडियो एडिटर का जो कि सेकंड पार्ट है। सो अगर आपने पहला पार्ट अभी नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पहला पार्ट देखें, तभी आपको स्टार्टिंग से सीख पाएंगे VSDC वीडियो एडिटर। अगर आप ऐसे बीच से देखेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। सो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आप पहले पहले पहला पार्ट देखें, फिर ये जो सेकंड पार्ट है वो देखें। सो जो पहला पार्ट था उसमें मैंने मोस्टली आपको सारी चीज़ें दिखा दी थी, सारी चीज़ें बता दी थी जो भी आप मोस्टली यूज़ करते हैं हम लोग अपने वीडियो में। तो वो सारी चीज़ें तो मैंने बता दी थी। अब ये जो सेकंड पार्ट है इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊँगा, जो कि सबसे मेन जो है वो होगा क्रोमा की। तो क्रोमा की बताऊँगा मैं, और एडजस्टमेंट बताऊँगा लाइक ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट वगैरह ये सब, और म्यूज़िक के कुछ प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल। सो जो थोड़ी-सी चीज़ें रह गई थोड़ी-सी, वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने VSDC ओपन कर रखा है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ और यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ मैं लेट्स से ओविड एडिट ऐसे, ओके। अब यहाँ पे अगर फ्रेम रेट अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लें। तो आप बढ़ाएंगे कब, लेट्स से कि आपके पास आपको कोई सी वीडियो एडिट करनी है जिसका जो मूवमेंट है उसमें कोई सा मूवमेंट है जो बहुत तेजी से हो रहा है, जैसे लेट्स से कह सकते हैं कि कोई चीज़ या कोई सी भी चीज़ जो ज़्यादा तेज स्पीड से मूव कर रही है, तो उसके लिए अबाउट 60 FPS रिक्वायर्ड होगा। अगर आप 30 FPS करेंगे तो हो सकता है वो वीडियो थोड़ी सी एडिट अच्छे से ना हो। तो अगर आपकी वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ है जो तेजी से मूव करी है, लेट्स से पूरा एक टेक्स्ट है और आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो वो टेक्स्ट जल्दी जल्दी ऊपर जा रहा है बहुत स्पीड से, तो अगर आप 30 FPS पे करेंगे तो वो सारी चीज़ें ब्लर हो सकती हैं। तो आप उसको 60 FPS करें ताकि वो चीज़ें अच्छे से दिख सकें। सो ये जो FPS आई होप आपको पता होगा, फ्रेम रेट पर सेकेंड, ये कैसे क्या होता है, इसको कैसे कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो फ़ोन में 30 FPS करता हूँ, ओके। बाकी बैकग्राउंड मैंने बता दिया था, ये सारी चीज़ें आपको बता दी थी। तो सिंपली मैं फिनिश करूँगा प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पे हमारा ये एडिटर खुल गया। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक वीडियो लाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप में जाता हूँ, यहाँ पे एक वीडियो पड़ी है तो वेट, इसको ओपन करके मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास ये वीडियो आ गई है। अब इस पे हम लोग एक एक चीज़ देखेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ आपको सबसे पहले एक टेक्स्ट बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट ऐड करता हूँ ऐसे, और इसका जो साइज़ है मैं यहाँ पे इसको अलग से 3 सेकंड तक कर देता हूँ, 3 not 30 के 03 ऐसे, ओके। तो 3 सेकंड के लिए मैं टेक्स्ट यहाँ पे लाना चाहता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से कि जैसे मैंने ये कर दिया, ओके। तो इसको मोस्टली मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था कि आपको लाइक कलर कैसे चेंज करना है और आपको बैकग्राउंड कलर वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। तो इसका मैं जो बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट ऐसे कर देता हूँ। इसके बस आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताने वो जल्दी से बता देता हूँ, बस बहुत छोटी सी चीज़ है। तो यहाँ पे आपने देखा सबसे पहले यहाँ पे अगर नीचे आएंगे तो आप अपने आप से भी लाइक देख सकते हैं, जैसे आपने कुछ ऐड करा, फिर आप उसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगे, उसमें आप देख सकते हैं कि आप उस मीडिया में क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने टेक्स्ट ऐड करा फिर उसके प्रॉपर्टीज में गया, सो उसकी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आ गई, प्रॉपर्टीज इसकी आ गई, जहाँ से मैं चेकआउट कर सकता हूँ चीज़ें। जैसे यहाँ पे कलर आता तो आप यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे व्हाइट कर दूं तो ये व्हाइट हो जाएगा, हालांकि मैंने यहाँ से कर दिया है। ये चार जो है मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले सेट द ऑप्टिमल ऑब्जेक्ट साइज। अगर मैं ये करूंगा तो ये क्या होगा, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये जो विड्थ और हाइट ये जो है ये जो लाइन्स आ रही हैं इसके अकॉर्डिंग लाइक ये एकदम इसी से अटैच हो जाएंगे। जितनी इसकी साइज है, ये जो टेक्स्ट का साइज इतना है, तो इसके बगल में ये सारी जो लाइन्स आ रहे हैं ये क्या हो जाएंगे कि इसके बराबर हो जाएंगे, इसकी विड्थ और हाइट के बराबर। तो अगर मैं सेट द ऑप्टिमल ऑब्जेक्ट साइज पे क्लिक करूंगा तो आपने देखा ये लाइन्स एकदम इससे अटैच होगी, ना बड़ी ना छोटी। अगर मैं क्या करूँ, इसको फॉन्ट नॉइज से बड़ा कर देता हूँ, मैं इतना कर दूं, ओके। अब मैं नीचे आ रहा दिखाता हूँ, फिट टू विथ, ये क्या है। तो जब आप इस पे क्लिक कर देंगे तब ये विथ के साइड जो विथ है इसका उतना उसमें ये फिट हो जाएगा। अगर इसकी विथ इतना होता, अब मैं अगर मैं करूँ ऐसे प्रॉपर्टीज में आगे, अब मैं करूँ फिट टू विथ, तब इसका विथ यहाँ तक आ जाएगा। सो आपने जैसा इसका हाइट और विथ सेट करा है उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। तो जैसे ये विथ के लिए वर्क करता है ऐसे हाइट के लिए भी होता है। तो अगर मैं इसको हाइट इसकी बढ़ा देता हूँ, अब मैं क्या कर दूं, अगर मैं कर दूं फिट टू हाइट तब ये ऐसा हो जाएगा, ओके। अगर मैं फिट टू साइज कर दूं तब क्या होगा कि ये जो जितना मैंने लिखा है टेक्स्ट इसके अकॉर्डिंग इसकी साइज सेट हो जाएगी। तो फॉर नाउ मैं सेट द ऑप्टिमल ऑब्जेक्ट साइज ये कर देता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बढ़ा सकता हूँ। और इसका जो इसको मैंने 62 की जगह 96 कर दिया, ओके। अब ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ। तो टेक्स्ट के प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी, ये थोड़ा सा लंबा होगा ऐसे, ओके। तो टेक्स्ट के प्रॉपर्टीज बता दिए। अब नेक्स्ट चीज मैं देखूंगा बताऊंगा आपको, ये जो मीडिया है इस पे हम लोग फिल्टर्स लगाएंगे। जैसे फॉरन यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फिल्टर्स होते हैं, आप इस पे लगा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ऑटो कंट्रास्ट लगाता हूँ, जैसे मैंने इस पे क्लिक करा तो आपने देखा इस पे लग गया ऑटो कंट्रास्ट जो है ये फिल्टर। बट
अगर मुझे लाइक देखना है कि इसको कंट्रोल करना है कि मुझे इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे इसे कम करना है, ज़्यादा करना है, तो वो कैसे होगा? किसी भी चीज़ पे अगर आपने इमेज पे या अगर आपने वीडियो पे फॉर नाउ वीडियो पे अगर आपने फ़िल्टर लगाया है, तो एडिटर में जाता हूँ मैं ऐसे। अगर आपने वीडियो पे लगाया है कोई सा फ़िल्टर, तो वो फ़िल्टर कहाँ जाएगा? वो फ़िल्टर जाएगा जिस भी मीडिया पे आपने लगाया है। जैसे मैंने वीडियो में लगाया है, तो ये जो फ़िल्टर है ऑटो कंट्रास्ट ये मीडिया के अंदर चला गया। लाइक अगर मुझे देखना है कि कंट्रास्ट कहाँ पे है, उसको कंट्रोल करना है, उसके प्रॉपर्टीज़ में जाके वगैरह एंड ऑल, ठीक है? तो वो कैसे होगा? तो अगर ये इस पे मैंने लगाया है फ़िल्टर, मुझे इस पे डबल क्लिक करना है, तो डबल क्लिक मैं जब करूँगा तो इसके अंदर आ जाऊँगा। तो मैंने डबल क्लिक करा, तो आपने देखा मैं अब इसके अंदर आ चुका हूँ। ये जो देख सकते हैं वीडियो विड1, ये था वीडियो विड1, मैंने इस पे डबल क्लिक करा, मैं यहाँ पे पहुँच गया। अब इसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाएँगी। जैसे अगर मैंने इसके अंदर फ़िल्टर्स लगाया तो वो वहाँ पे दिखाएगा, अगर क्रोमा की वगैरह लगाया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाएँगी। अगर इमेज पे लगाते तो इमेज पे डबल क्लिक करते और इसके अंदर जो चीज़ें लगाते यहाँ पे दिखा देता वो। ओके, तो आपने देखा मैंने ऑटो कंट्रास्ट यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाया था जो कि यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक वैसे ही अगर मैं लेस से यहाँ पे लगा देता हूँ और तो यहाँ पे मैं लेस से अगर इक्वलाइज़र लगा दूँ, इस पे क्लिक करूँ, तब आपने देखा यहाँ पे इक्वलाइज़र भी आ गया, इक्वलाइज़ भी आ गया यहाँ पे। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को लाइक डिक्रीज़, इंक्रीज़ अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे ऑटो कंट्रास्ट अभी मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसे कम करना है, तो आपको क्या करना है, इसके प्रॉपर्टीज़ में आना है, ऐसे राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टीज़ में आना है। तब आपने देखा यहाँ पे दिखा रहा है ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पे 100% आप इसे डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, आप यहाँ पे एरो के अकॉर्डिंग इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं या आप टाइप भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको 50% ऐसे कर दूँ, तब ये 50% हो जाएगा। तो अगर मैं क्या करूँ, इसको और कम कर दूँ, अगर 0 कर दूँ, तब आप देखेंगे कि ये ऑटो कंट्रास्ट पूरा हट चुका है। तो आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे 20 करके इसे ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे इक्वलाइज़र था, ठीक वैसे इक्वलाइज़र के आप प्रॉपर्टीज़ में आएँगे तो यहाँ पे इसकी भी ट्रांसपेरेंसी है। अगर इसको मैं 100 कर दूँ, तब ये क्या हो जाएगा, 100% में हो जाएगा। अगर मैं इसको 10 कर देता हूँ, तो ये 10 में हो जाएगा। ठीक वैसे ही आप इस पे और भी फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। अगर मैं लेट्स से यहाँ पे क्या करता हूँ कि कोई सा दूसरा लगाता हूँ। लेट्स से मैंने ये लगा दिया, ओके। अब इसकी भी प्रॉपर्टीज़ में हम लोग जाके ये भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लाइक इसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं है, दूसरे की है, तो अगर जिसकी है सिर्फ़ उसका देखते हैं। तो अगर मैं क्या करूँ कि लेट्स से मैं यहाँ पे आता हूँ, ओके। मैंने ये ऐड कर दिया और अगर मैं इसके प्रॉपर्टीज़ में हूँ तो इसकी भी प्रोबेबली नहीं है। तो किसी-किसी की प्रॉपर्टीज़ होती है, किसी-किसी की नहीं, किसी-किसी की हम लोग कर सकते हैं, किसी-किसी की नहीं। तो आप अपने अकॉर्डिंग फ़िल्टर्स देख सकते हैं। फॉर नाउ मैं इक्वलाइज़र और ऑटो कंट्रास्ट रखता हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे तो हमने फ़िल्टर यहाँ पे देख लिया। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता देता हूँ। जैसे मैंने वीडियो पे क्लिक करा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो इफ़ेक्ट्स आ रहा है यहाँ पे। तो आपको इस पे क्लिक करना है नीचे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं क्विक स्टाइल्स में जो फ़िल्टर थे, मैंने वो बता दिया। अब जो नेक्स्ट है एडजस्टमेंट, ये देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो लेवल्स, ऑटो कंट्रास्ट, ये सब वगैरह में फ़िल्टर भी मिल गए थे। पर यहाँ पे और भी चीज़ें जैसे ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, गामा और रेड, ग्रीन, ब्लू, ये सारी चीज़ें, तो ये भी हम देख सकते हैं। अगर मैं ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और ये गामा वाला है, इस पे क्लिक करूँ और इसे ऐड न्यू लेयर कर दूँ यहाँ पे, तब आपने देखा यहाँ पे ये ऐड हो गया। तो अब इसके प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ, तब आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल और कंट्रास्ट लेवल और गामा लेवल यहाँ पे आ रहा है। तो अगर मैं ब्राइटनेस मुझे बढ़ाना है, अगर मुझे ब्राइटनेस बढ़ाना है तो मैंने 20 कर दिया, तो आपने देखा इसका ब्राइटनेस बढ़ गया। 50 कर दूंगा तो और बढ़ जाएगा। अब इसका जो कंट्रास्ट है उसे भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर मैं 20 कर दूं तो आपने देखा है 20 हो गया। तो फॉर नाउ इसे मैं 10 रखता हूँ ऐसे, ओके। और मैं क्या करता हूँ कि ये जो ऑटो कंट्रास्ट है यहाँ पे इसको भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी एक लगा है, यहाँ पे गैमा वाला, इसको अगर मैं 10 कर दूँ तो ये ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ब्राइटनेस मिल जाएगा, कंट्रास्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर मैं रेड, ग्रीन, ब्लू करूँ, इसको ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आप कलर एडजस्ट कर सकते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे अभी नन, ये टेम्परेचर इसका मैं डायरेक्ट चूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट कर देंगे तो आप ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली ऑटोमेटिक पहले से हैं जो कि आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर डार्क कर दूँ तो डार्क हो जाएगा और अगर लाइटर में जाऊँ तो ये लाइट हो जाएगा और अगर मैं मीडियम कंट्रास्ट में जाऊँ तो ये ऐसा हो जाएगा। बाकी ये जो यहाँ पे आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर इसको बढ़ा दिया तो ये बढ़ता जाएगा। अगर मैं इसको लेट्स से मैंने इसको 10 कर दिया तो आपने देखा ये रेड हो गया। अगर ग्रीन वाला मैं 10 कर दूं तब ग्रीन कलर बढ़ जाएगा। अगर ब्लू वाला बढ़ा दूं तब ब्लू वाला बढ़ जाएगा। ये जो कलर है कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग ये कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप दे सकते हैं एडजस्टमेंट में अपने अकॉर्डिंग, ओके। फिर यहाँ पे फिल्टर्स, फिल्टर्स में आपको इसमें बता चुका हूँ। और ये जो ट्रांसफॉर्म वगैरह है,
आप इससे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आप क्रॉप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ पहले वाले पार्ट में। तो फॉर नाउ मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने लगाया ये सब हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ इसे, ओके, ताकि जो वीडियो है वो अच्छी से दिखे, ओके। तो ये जैसे पहला था मैंने इसको वैसे कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसका जो लास्ट काम है वो बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको फिल्टर्स में बता दिया आपको कैसे फिल्टर्स को कंट्रोल करना है। और यहाँ पे एक सेकंड, एडिटर, यहाँ पे मैंने टेस्ट की भी प्रॉपर्टीज बता दी। अब जो लास्ट और मेन है वो बताता हूँ, वो है क्रोमा की। तो क्रोमा की को कैसे इसमें यूज करना है वो हम देखते हैं। ये जो बैकग्राउंड है उसे कैसे रिमूव करना है, कैसे चेंज करना है, वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो वो कैसे होगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है, ओके। फिर ये जो वीडियो इफेक्ट्स है, ये वीडियो आपको चूज करना है, क्लिक करना है इस पे, वीडियो इफेक्ट्स आ रहा है इस पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको लास्ट में, यहाँ पे लास्ट में नहीं, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी दिख रहा है। ट्रांसपेरेंसी में आप आके बैकग्राउंड रिमूवर नाम का एक आ रहा है, बैकग्राउंड रिमूवर, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। देन ओके, तो आपने देखा यहाँ पे एक बैकग्राउंड रिमूवर हमारे पास आ गया है। अब क्या करना है, अब आपको इसके प्रॉपर्टीज में जाना है। तो आप इसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बता रहा है क्रोमा की कलर। तो यहाँ पे आप कलर चूज कर सकते हैं। तो अगर मैं क्या करूँ, इसको यहाँ पे जो लास्ट में बन के आ रहा है ऐसा वाला आइकन, आपको इस पे क्लिक करना है। फिर आपको जो भी कलर चूज करना है, जैसे ग्रीन वाला है, ग्रीन हटाना है। तो अगर मैं ग्रीन वाले पे लाके ऐसे क्लिक कर दूंगा, तब आपने देखा कि ये जो ग्रीन वाला था वो यहाँ से अब जा चुका है। तो आप ऐसे ही क्रोमा की का यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ाऊं, ओके, और यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं ऊपर ले जाऊं इसको, तो यहाँ पे ग्रीन जो था हमारा क्रोमा की एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है। यहाँ पे इसने हटा दिया पूरा। अब ये अगल बगल ये थोड़ी सी लाइनिंग आ रही, ये आप अपने अकॉर्डिंग कैसे चेंज कर सकते हैं। ये जो मिनिमम ब्राइटनेस है और मिनिमम क्रोमाटिसिटी ये सब वगैरह है, इन सबको कंट्रोल करके आप ये लाइनिंग वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको बढ़ा दूँ, तो अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो अब ऐसे तो नहीं पता चलेगा, तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ, या फॉर ना उसको मैं 50 पे छोड़ देता हूँ, ओके। इसको मैंने 50 पे ऐसे छोड़ दिया। यहाँ पे आता हूँ, अगर इसको मैं बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, तो इसको मैं बढ़ा रहा हूँ तो अब भी कुछ नहीं हो रहा, ओके। अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो अब भी कुछ नहीं हो रहा है। क्या कुछ नहीं हो रहा, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा वो कब पता चलेगा, अगर मैं इसको जब छोटा करूंगा, ओके। मैं इतना रखता हूँ इसे। अब मैं कराता हूँ, अगर मैं इसको डायरेक्ट क्या कर दूं 100, तो यहाँ पे जो परफेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा। लाइक अगर यहाँ पे आपको और भी कलर्स आ रहे हैं, तो पहले एक चीज और बता देता हूँ, अगर यहाँ पे और भी कलर्स हैं, लेट्स से आपने, आपको जो ग्रीन स्क्रीन है वो एकदम परफेक्ट नहीं, कहीं पे डार्क है या कहीं पे लाइट है, या वो लाइट्स की वजह से ऐसा हो रहा है, तो उसने अच्छे से नहीं करा। तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक कलर को हटा सकते हैं। अगर आपने लेट्स से ये वाला चूज करा और थोड़ा सा हट गया, अब यहाँ पे अगर डार्क ग्रीन आ रहा है आपको उसे हटाना है, तो वो कैसे होगा, तो डार्क ग्रीन भी हटाना, तब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड एडिशनल कलर का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पे ऐसे क्लिक कर देना है। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक कलर और मिल जाएगा, आप उसको भी हटा सकते हैं। एक बार और करेंगे तो एक कलर और, एक बार और क्लिक करेंगे तो एक कलर और। तो जितने भी कलर आप हटाना चाहते हैं, आप ऐड एडिशनल कलर पे क्लिक कर करके वो सारे कलर्स हटा सकते हैं, अगर आपके पास परफेक्ट ग्रीन स्क्रीन नहीं है तो फॉर नाउ मैंने यहाँ पे करा। अगर मैं इसको इस पे क्लिक करूँ और रेड वाले को चूज करूँ, तो रेड वाले को जब चूज करूंगा तो मैं रेड वाला हट जाएगा, तो ऐसे करता हूँ, ओके। तो फॉर नाउ मैं अगर इस पे क्लिक करूँ तो आपने देखा ये व्हाइट वाला वो टेक्स्ट था, इस वजह से ऐसा हो रहा था। मैंने इस वीडियो पे क्रोमा की लगाया ना कि इस पे, इस वजह से ऐसा हो रहा। अगर मैं ब्लैक पे कर दूं तब आपने देखा ब्लैक भी गायब हो गया। तो फॉर नाउ मैं इसको हटा देता हूँ। तो आप बेसिकली एडिशनल कलर्स भी लगा सकते हैं अगर आपका ग्रीन स्क्रीन परफेक्ट नहीं है। अगर आप में लाइक ये एकदम परफेक्टली नहीं हट रहा ग्रीन स्क्रीन, तो आप इसको कंट्रोल करके वगैरह ये सब कर सकते हैं। अगर मैं जीरो कर दूं तब आपने देखा कितनी आउटलाइन जो थी वो कितनी डार्क हो गई। अगर इसको मैं जीरो कर दूं, इसको मैं जीरो कर देता हूँ, ओके, तब यहाँ पे देखा कि और डार्क हो गई। अगर मैं इसको जीरो कर दूं तब ये पूरा ग्रीन हो गया। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। फॉर नाउ मैं यहाँ पे इसको 30 कर देता हूँ, इसको 30 कर देता हूँ, और इसको भी 30 कर देता हूँ। तो ये जो आउटलाइनिंग थी ग्रीन ग्रीन वो भी जा चुकी हैं। तो इसको मैं ऐसे बंद कर देता हूँ। सो ऐसे ही आप ग्रीन स्क्रीन यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि आप ग्रीन स्क्रीन को क्रोमा की कैसे यूज कर सकते हैं। अगर इसके पीछे बैकग्राउंड लगाना है तो भी बता देता हूँ। तो जैसे मुझे एक इमेज लगाना, तो मैं अगर मैं इस पे इमेज पे क्लिक करूँ, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इमेज ले आता हूँ कोई सा। तो लेट्स से मैं कहाँ से लाता हूँ इमेज, तो अगर मैं क्या करूँ यहाँ से कोई सा इमेज उठा लेता हूँ मैं फॉर नाउ। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे, अगर लेट्स से मैं इसमें जाके ये जो है मैंने ये उठा लिया है, कोई भी आप उठा सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। तो मैंने फॉर नाउ ये उठा लिया, ओके, ये वाला इमेज। तो ओपन करा मैंने, फिर मुझे ऐड करना है इसको, तो ऐड न्यू लेयर, न्यू लेयर में आपको ऐड करना है, इतना कर दिया, ओके। तो यहाँ पे ये इमेज लग गई। तो अभी आपने देखा कि
ये जो वीडियो था, ये वीडियो के ऊपर ऐसा आ रहा है, तो मुझे क्या करना है कि इसको मुझे नीचे लाना है। तो ये जो वीडियो है वो ऊपर रहेगा, जो बैकग्राउंड है वो नीचे रहेगा, वीडियो के नीचे रहेगा। तो आपने देखा कि ये जो पीछे था, जो मैंने इमेज ऐड करी वो अब पीछे आ चुकी है। तो ऐसे ही आप कोई सा भी इमेज ऐसे बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। आप वीडियो भी लगा सकते हैं, आप वीडियो लाएं, वीडियो को नीचे लगा दें, जिस भी वीडियो के पीछे आपको बैकग्राउंड लगाना है उसके नीचे आपको ऐसे लगा देना है। आपने देखा कि ये एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है, इसमें कोई इशू नहीं आया। तो बैकग्राउंड भी आप ऐसे सेट कर सकते हैं। सो मोस्टली मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, जो भी चीज़ें मुझे एक्स्ट्रा बतानी थी मैंने आपको इस वीडियो में बता दी। बाकी जो पहला पार्ट है उसमें मैंने मोस्टली आपको सारी चीज़ें एकदम स्टार्टिंग से बताई है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, सारी हर एक चीज़ बता दी जो कि आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इस वीडियो में जो मेन था वो था क्रोमा की, वो भी मैंने आपको बता दिया कि आप ये कैसे कर सकते हैं। अब अगर आपको लाइक है क्या करना है, मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ, ओके, मैं यहाँ पे एक साउंड लाता हूँ, एक MP3 साउंड, और यहाँ पे इसको एड न्यू लेयर कर देता हूँ। तो अगर आप इसके भी प्रॉपर्टीज का भी मैं ऑडियो इफेक्ट्स कुछ बता देता हूँ। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड में आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मलाइज ऑडियो, इसके प्रॉपर्टीज में गए आप नॉर्मलाइज ऑडियो में गए, ओके कर दिया। तब क्या होगा, नॉर्मलाइज ऑडियो बेसिकली क्या करता है कि आपके में आपकी ऑडियो जो होगी उसको नॉर्मलाइज इक्वल कर देता है। जैसे कहीं पे ज्यादा वॉइस आ रही तेज, कहीं पे धीरे आ रही, तो उन सबको लाइव वो थोड़ा सा इक्वल कर देगा, नॉर्मलाइज कर देगा। तो यहाँ पे और भी वीडियो इफेक्ट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं, जैसे फेड इन फेड आउट है। अगर मैं फेड इन कर देता हूँ तो यहाँ पे एक आ जाएगा, देख सकते हैं आप। अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूं तो यहाँ पे फेड इन भी आ गया है। तो फेड इन आई होप आपको पता होगा कि स्टार्टिंग में जो साउंड होता है वो एकदम धीरे से आता है फिर बढ़ जाता है। तो फेड इन और फेड आउट भी यहाँ पे आप ऐसे लगा सकते हैं। तो अगर मैं एम्पलीट्यूड में जाऊँ, फेड आउट ऐसे कर देंगे आप, तो फेड आउट भी यहाँ पे लग जाएगा। तो और भी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने सारी चीज़ें बता दी, और आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। हालांकि कुछ ज़रूरत नहीं है चेक करने की, आगे अगर आपने पहला और दूसरा पार्ट VSDC का देख लिया तब आपको VSDC में वीडियो एडिटिंग करना एकदम अच्छे से आ जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट कैसे होता है वो सब मैंने बता दिया। आपको यहाँ पे फाइल चूज कर लोकेशन चूज करनी होगी कि कहाँ पे आपको डालना है। यहाँ पे क्लिक करके आपको जहाँ पे डालना है वहाँ पे आप चूज कर लें, ओके। फिर क्या करते हैं कि एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो एक्सपोर्ट होना हो जाएगा और वीडियो आपकी मिल जाएगी एडिट होके, जो भी आपने एडिट करा। सो यही था पूरा इस ट्यूटोरियल में। आई होप यू लाइक्ड इट। और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आप पहला पार्ट भी देख लें। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।